फॉर्मल भी है। आरएसएस पर तो आते हैं, घुसपैठिए और ये डेमोग्राफी की समस्या की पहचान भी कर ली, उस पर तो आएंगे। पर ये घुसपैठिया चिल्लाएंगे, आंकड़ा नहीं बताएंगे। आंकड़ा तो बता दें, 11 साल से आपकी सरकार है, कितने हैं घुसपैठिए इस देश में? देखिए संदीप जी, आपकी पूरी बात तसल्ली से सुनने के बाद इस घुसपैठिए में यह विपक्ष की जो भाषा है, मुसलमान मुसलमान मुसलमान, वह घुसपैठी समस्या नहीं है। आंकड़ा किस रूप में आएगा, क्या होगा, देश की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और हम भी जानते, आप भी जानते, देश भी जानता है और यह सबके सामने है कि आज घुसपैठी एक बहुत बड़ी समस्या भारत 11 साल से आपकी सरकार है, सबसे बड़ी सुरक्षा की समस्या में गृह, आपके पास आंकड़ा ही नहीं है। 11 साल से कर क्या रहे थे आप? आपके पास आंकड़ा नहीं है, किसकी जिम्मेदारी है? गृह मंत्रालय की है संदीप जी, घुसपैठ को रोकना। संदीप जी, क्या विपक्ष की मंशा है देश को गृह युद्ध में ले जाने की? क्या देश को के भीतर क्या करना चाहता है विपक्ष? अच्छा, विपक्ष बुला रहा है, न्योता दे रहा है, उनको टिकट देकर भारत में बुला रहा है इन घुसपैठियों को। सरकार क्या कर रही है? गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? बीएसएफ क्या कर रहा है? सेना क्या कर रही है? संदीप जी, बड़े तीखे बिल्कुल सही, आपके साथ में खड़ा हूं। बहुत तीखे सवाल हैं आपके, बड़े अच्छे सवाल हैं, ये वाजिब सवाल है। लेकिन जरा सुन लीजिए, इस पूरी बात को समझने की कोशिश करिए कि विपक्ष की मनसा क्या है। पूरे समाज में, देश में कटुता पैदा करने की, पूरे देश को जलाने की, जला के क्या कहां लेके जाना चाहते हैं? अरे पहचान करिए उनको, उनके घर भेजिए। कितने लोगों को भेजा 23-24 में? 411 लोग आप पहचान कर पाए? नहीं संदीप जी, पहचान भी पूरी है और घुसपैठी छिन के चूने, एक 411 पहचाने जा रहे हैं। 2019 में 299, 2018 में 445, 2017 में 51 लोग ढूंढे। मंत्रालय, हाँ संदीप जी, आप जरा सा एक मिनट सरकार की मनसा और सरकार की कार्रवाई, यह जरूरी नहीं है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के विषयों पर, आंतरिक सुरक्षा के विषयों पर दस्तावेज विपक्ष के सामने रख दे। चुनाव के टाइम में क्यों याद आते हैं? मजबूरी नहीं है, चुनाव के टाइम पे क्यों याद आते हैं घुसपैठिए? बिल्कुल नहीं, आप रोकते ना उनको। एक मिनट, आंकड़ा तो आपके पास होना चाहिए। झारखंड में आपने ये प्रयोग शुरू किया कि संथल परगना में जो अनुसूचित जनजाति के इलाके, अरे यहाँ पर सुनिए ना, और गलत कह रहा हूं तो बताइएगा, यहाँ पर घुसपैठिए घुस गए हैं जी, ये माँ बेटी रोटी वो सब कुछ हमारा छीन रहे हैं। 28 में से 27 सीटें हार गए आप, अब इसको दूसरा कलेवर चढ़ा रहे हैं। दिल्ली में आपको पूछताछ करनी थी, घुसपैठिए चिन्हित, सुनिए ना, चिन्हित करने थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट का क्या आदेश आया है? एक सोनाली बीवी, उसके परिवार को रोहिणी के सेक्टर 26 में कि ये तो बांग्ला भाषी हैं, अरे ये तो बांग्लादेशी, डिपोर्ट कर दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा 1 हफ्ते में वापस बुलाओ। क्या तमाशा बना रखा है? देखिए संदीप जी, एक बात बहुत स्पष्ट है, घुसपैठिया समस्या इस देश के सामने बड़ी विकट है, विकराल है, ये सच है, इसको नकारा नहीं जाएगा। कौन नकार रहा है? लेकिन घुसपैठियों को निकालने के लिए असम, अरे तो वही तो बता रहा हूं, देश को गृह युद्ध में ढकेल रहे हैं। और कौन कर रहा है? कौन ढकेल रहा है? तो उनको चिन्हित करो, उन्हें वापस भेज दो। गृह युद्ध होगा ही नहीं, या मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। 30 साल तक वो मुद्दा उठाए रखा, अब 30 साल तक घुसपैठिया चलाएंगे, लेकिन आंकड़ा नहीं बताएंगे। आंकड़ा बतानी तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। एक भी घुसपैठिया नहीं रहेगा, एक भी घुसपैठिया नहीं, तारीख नहीं बताएंगे ना आंकड़ा बताएंगे। सरकार असम में 11 साल से किसकी सरकार है? अरे संदीप जी, उसी पर आ रहा हूं, जो बीज बोया है, जो पाप 60 साल में दिया है, उस 60 साल से बाहर आने में 12 साल के परिणाम सामने है। देश भी कह रहा है, जनता भी कह रही है कि विकसित सरकार, निश्चित सरकार, मजबूत सरकार, असम का कुछ कह रहे थे आप, असम का जिक्र कर रहे थे। सरकार हमें पसंद है, हम उसके साथ रहेंगे। असम का जिक्र कर रहे थे प्रोफेसर साहब।
हाँ, मैं वही बता रहा हूं। मैं असम की ही बात, देखिए संदीप जी, घुसपैठियां कांग्रेस ने जो देन दिया है, जो विपक्ष ने दिया है, आज पूर्वोत्तर पूरा, असम पूरा, दक्षिण पूरा, झारखंड पूरा और सीमावर्ती क्षेत्र में पूरा एक बहुत विकट समस्या है। विकट समस्या है नहीं, असम पे ही रहते हैं ना। एक सेकंड प्रोफेसर साहब, आप ही की सरकार ने वहां पर एनआरसी किया। एक मिनट सुनिए ना, आप ही की सरकार ने नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स वहां तैयार किया। देश अखिल भारतीय स्तर पर तो नहीं हो पाया, और वो जी टेस्ट केस था कि पूरे देश में करेंगे। अभी वो ठंडे बस्ते में क्यों है दर्शकों, ये मैं आपको बता देता हूं, प्रोफेसर साहब को मालूम है। नहीं, ठंडे बस्ते में नहीं है, मैं असम पर ही आ रहा हूं। सुनिए ना, आप बता दीजिएगा ठंडे बस्ते में ना हो तो। 19 लाख लोग घुसपैठिए करार हुए, उसमें 7 लाख ही मुसलमान थे। 19 लाख में से 12 लाख में से 5 लाख तो बांग्ला भाषी हिंदू थे, 2 लाख असमिया हिंदू थे, गुरखा 1.5 लाख थे, और 3.5 लाख का धर्म बताया नहीं पर वो थे हिंदू। तो इसको दबा दिया, ठंडे बस्ते में डाल दिया कि ये तो कुछ गलत कहानी निकल गई। ऐसा नहीं हुआ क्या प्रोफेसर साहब? देखिए हाँ, देखिए संदीप जी, बहुत महत्वपूर्ण और सेंसिटिव सवाल है। असम सरकार सक्षम सरकार है। असम सरकार ने सुनिश्चित किया है, तय किया है, और सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठियों को बाहर खदेड़ने का साहस, हिम्मत दिखा के और सीमा के अंदर प्रवेश कितने खदेड़े हैं बताइए तो। ताल छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अरे भाई, आक्रामक भाषा इस्तेमाल करने से नहीं होता। भेजे वापस कितने? 411 23-24 में। संदीप जी, सरकार की नीतियां जो है, सरकार की कार्यप्रणाली जो है, वह हर चीज सामने परोसने की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा, लेकिन सरकार चोरी छुपे भेज रहे हैं वापस, बता नहीं रहे आंकड़ा। भेज दिए हैं 2-4 लाख। नहीं, चोरी छुपे में नहीं, चोरी छुपे में नहीं कह रहे हैं। ये खुल के कह रहे हैं और बता रहे हैं, वहां मजबूत सरकार है, और सरकार अपनी मंशा को स्पष्ट एक बार नहीं अनेक बार कर दी है, और ये बताई है। वहां के शासन, प्रशासन और सरकार ने, नेतृत्व ने बताया है। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।